देखिए, शीशा एक वो पुराने ज़माने में जो हुक्का होता था उसकी एक नई शक्ल है, हाँ, जिसे थोड़ा सा फ्लेवर दे के या इस तरह खुशबूदार जदीद बना कर के दिया गया है। एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नई नस्ल में बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये एशिया और मिडल ईस्ट में जी। ये इजाद हुआ था और अब यूरोप और अमेरिका में भी ये इस्तेमाल हो रहा है। और इसके जो नुकसानात हैं वो सब जानते हैं अच्छी बिल्कुल। तरह से। सिगरेट नोशी के नुकसानात भी जानते हैं। और ये इसमें इस वक्त ज़रूरत इस समर की नहीं है कि इसके नुकसानात पे बात की जा हाँ। सके। शायद ही कोई हो जो इसके फ़वाइद का जिक्र करता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो मेरे ख़्याल में वक्त का ज़िया होगा कि हम इसके नुकसानात पे बात करें। सब जानते हैं कि ये टबैको सेहत के लिए नोशी आपके लिए खतरनाक है। के नुकसानात क्या हैं, लेकिन असल बात यह है कि स्ट्रेटजीज़ जिन्हें कहा जाता है वो क्या होती हैं। क्या आप किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं लीगलाइज करने के साथ साथ, जैसे कि अगर लाल बत्ती सब लोग जो है ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहते, कुछ लोग काटना चाहते हैं, तो फिर आप सबके लिए ओपन कर दें कि हाँ लाल बत्ती को काटें। तो कोई भी जो कवानीन होते हैं वो मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए बनाए जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और अगर आप सीट बेल्ट बांधने की तलकीन करते हैं और ना बांधे तो उस पर जुर्माना होता है, तो लोगों का तो दिल चाहता है कि वो सीट बेल्ट ना बांधें, वो अपनी मर्जियां करें। ये बिल्कुल आप बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं डॉक्टर साहब इससे तो मुताल्लिक। बात यह है कि अगर आपका सड़क क्रॉस करने को दिल करता है तो आप जहाँ मर्जी से कर लें या ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करें। तो जो क़ायदो ज़वाबत बनाए जाते हैं मुआशरों में, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि स्मूथनेस आए, उसमें बेहतरी आए। हमें देखना चाहिए कि लोग आखिर नशों की तरफ रुझान क्यों रखते हैं, लोग क्यों हर वक्त अपने आप से भागते हैं, लोग डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको कोई चीज़ हॉन्ट करती है अपने अंदर और खुद से बेगाना होना और चाहते वो खुद से तवज्जो इधर उधर करना चाहते हैं। लोग बिला वजह रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, रोज़ाना रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो किसी न किसी बहाने अपने आप को किसी न किसी शुगल में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर खाली है। वो उनके अंदर जो फुर्सत के लम्हात हैं वो मज़ेदार नहीं होते, तो वो फिर अपनी तवज्जो हटा के किसी न किसी चीज़ की जानिब करना चाहते हैं। बात यह है कि ज़िंदगी की रफ्तार 21वीं सदी में बहुत तेज़ हो गई है और उस तेज़ी के साथ साथ जो है स्ट्रेस ज़्यादा आती है, क्योंकि जब चीज़ें स्लो होती हैं, जैसे गाड़ियाँ सड़क पे स्लो चल रही हों तो एक्सीडेंट के इम्कानात कम है, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा दें तो लोग गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराने लगेंगी। तो अभी भी हमारे माशरती ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ है कि पहले हमारे कॉन्टैक्ट सिर्फ होते थे करीब के लोगों के साथ, फिर टेलीफोन की वजह से दूर के लोगों के साथ, फिर स्मार्टफोन की वजह से और दूर के लोग, फिर फेसबुक के साथ और तो हम अब एक ग्लोबल ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हमारा बच्चा यूके में है तो वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कोई अमेरिका में हमारा रिश्तेदार है तो वो क्या कर रहा है, तो हमारी ज़िंदगी का जो कैनवस है वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो उसके लिए हमें न्यूअर स्किल्स चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। हमें अपने इम्पल्स पे काबू पाने की ज़रूरत है। जो हमारे अंदर एक हैवान है जो कहता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे हर वक्त चाहिए, फ़न आफ्टर फ़न आफ्टर फ़न चाहिए। अब नौजवानों को देखें, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर कहते हैं अब आइसक्रीम खाने जाना है, फिर वो कहते हैं अब कॉफ़ी पीने जाना है, के बाद आइसक्रीम फिर हो उसके बाद जाती है, शीशा वाली जगह पे जाना है। वो घर नहीं जाना चाहते। वो जैसे अपने आप से डर लगता है वैसे घर से भी डर लगता है।